गुजरात में एक तरफ चुनाव प्रचार का शोर है तो वहीं दूसरी तरफ अभद्र बयानों पर जोर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की ओर से राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए उनकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी बता दी गई, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करके फंस गए। बीजेपी ने मौके को लपक लिया। एक दिन पहले उन्होंने चोरों का सरदार करार दिया और अगले ही दिन फिर कह दी कि रावण जैसे डस्टर है क्या आपके पास। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। अब ये रिपोर्ट। भारत माता की कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો। વંદે બોલો ભારત માતા की। राज्य में चुनाव हो और भाषाई तौर पर तनाव न हो, ऐसा कहाँ संभव है? तो गुजरात का समर जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे अभद्र बयानों का बवंडर आ रहा है। कांग्रेस की नैया चुनावी भवसागर से पार कराने उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पहले झूठों का सरदार कहा और अब पीएम की तुलना रावण से कर दी। हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना? कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? खड़गे ने इधर दिया बयान और उधर मच गया जबरदस्त घमासान। बीजेपी ने बयान के विरोध में सर पर आसमान उठा लिया। तीखी टिप्पणी आई। यह गुजरात का अपमान है और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि एक सामान्य आदमी जमीन से उठकर भारत जैसे राष्ट्र का प्रमुख बन गया है। जो खड़गे जी ने कहा, यह दिखाता है कि वो किस प्रकार से एक राजशाही और परिवारवादी मानसिकता के तहत एक गरीब समाज से आए हुए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनता देख उनसे हजम नहीं हो पाता और इसीलिए इस प्रकार की शब्दावली बार बार इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखाती है। अच्छा, मजेदार बात सुनिए। बीजेपी तो कांग्रेस के वार पर पलटवार कर ही रही है, मगर सीपीएम भी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष को ताने मार रही है। खड़गे जी को तो अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उनको सोचना चाहिए कि आखिर कांग्रेस हमलावर होकर के पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध क्यों नहीं कर रही है। अगर वो लगातार विरोध करती, उसके खिलाफ आंदोलन करती, तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती जो गुजरात में है। आज वो मतलब काफी चोट पहुंचाने की स्थिति में होती। गुजरात में पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को है, मगर उसके पहले बदजुबानी बेशुमार है। शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की, जब उन्होंने राहुल गांधी के दाढ़ी पर टिप्पणी की थी। अभी अभी मैं देखा उनका चेहरा भी चेंज हो गया है। मैं थोड़ा दिन पहले टीवी का इंटरव्यू में बोला हूँ कि ठीक है, चेहरा अगर थोड़ा चेंज हुआ है कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? हेमंता के इस बयान पर कांग्रेस तिलमिला उठी थी और कांग्रेस की नेता अलका लांबा भाषाई मर्यादा को कुचलते हुए एक कदम आगे निकल गई। अभी तक हेमंत बिस्वा करते रहे। एक वाक्य वो बताते थे जब कांग्रेस छोड़ कर गए कि वो श्री राहुल गांधी जी को जब मिलने गए तो श्री राहुल गांधी जी हेमंत बिस्वा से अधिक महत्व अपने वफादार कुत्ते को दे रहे थे, उसे बिस्किट खिला रहे थे। मुझे लगता है वो बिल्कुल सही कर रहे थे कि उन्होंने आपको समय देने की बजाय अपने एक वफादार कुत्ते को महत्व दिया। हेमंता के बयान पर बवाल मचा ही था कि उन्होंने राहुल गांधी पर ही एक और बयान दिया।
के लुक को लेकर हमलावर है। सद्दाम हुसैन से उनकी तुलना करने की क्या जरूरत है? कभी बहादुर शाह जफर का आपने मतलब दाढ़ी बढ़ा लिया, आप कह रहे दाढ़ी कटवाओ और राहुल गांधी नहीं, मैंने बोलता हूँ कि दाढ़ी कटवाने से आपको नेहरू जैसा दिखाई देगा और अभी आपको सद्दाम जैसा देख रहा है, तो उसमें तो हर माँ बेटा को बोलता है बेटा तुम ऐसा मत ड्रेस करो, तुमको गलत दिख रहा है, तुम थोड़ा ठीक ड्रेस करो। आप भी तो अपना बेटा को बताते हो ऐसा। लेकिन आप बता रहे हैं ना राहुल गांधी 22 साल वो पार्टी में रहा, थोड़ा तो उनके लिए तो मेरा सिंपैथी है ही ना। दाढ़ी हटा दे, वो नेहरू जैसा देखेगा और दाढ़ी के साथ सद्दाम जैसा देखेगा। पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज समाप्त हो चुका है। बीजेपी 27 साल से गुजरात जीतती रही है, वो इस जीत को बरकरार रखना चाहती है और विरोधी दल इस रवायत को तोड़कर नया रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं। सबके अपने अपने जोर हैं, मगर इस जोर के बीच असभ्य भाषा का प्रयोग निंदनीय है। चित्रा त्रिपाठी, मिलन शर्मा और गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।